रात के अंधेरे में ज़ैनब अपनी नानी के साथ कब्रिस्तान के करीब से गुज़र रही थी। हवा में एक सरसराहट थी, जैसे कोई धीमी सी चीख गूंज रही हो। ज़ैनब का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन नानी का हाथ पकड़े हुए उसे थोड़ी सी हिम्मत मिल रही थी। नानी के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वो ये रास्ता अक्सर देखती हो। कब्रिस्तान के पास एक पुराना पीपल का दरख्त था, जिसकी शाखें हवा में अजीब सी आवाज़ें पैदा कर रही थी। ज़ैनब ने जल्दी से नज़रें झुका ली और नानी के पीछे पीछे चलती रही। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। ज़ैनब ने कांपते हुए अपनी नानी से पूछा, नानी अम्मी, ये रास्ता क्यों लिया है आज? बेटा, ये रास्ता छोटा है, घर जल्दी पहुंच जाएंगे, नानी ने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। ज़ैनब को लगा कि कब्रिस्तान के अंदर से कोई उन्हें घूर रहा है। उसने एक बार मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर भी उसका दिल बेचैन था। वो दोनों घर पहुंच गई, लेकिन ज़ैनब के जहन में वो कब्रिस्तान का मंजर बार बार आ रहा था। घर एक छोटा सा पुराना सा मकान, जिसमें ज़ैनब और उसकी नानी रहती थी। ज़ैनब के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था जब वो छोटी थी। तब से नानी ही उसकी देखभाल कर रही थी। घर का माहौल हमेशा से थोड़ा सा उदास रहता था, लेकिन उस रात कुछ अजीब ही था। दरवाज़ा बंद करते ही ज़ैनब को लगा कि घर के अंदर की हवा भारी हो गई है। एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई सांस रोककर छुपा हुआ हो। रात 1 बजे के करीब ज़ैनब अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी जब उसे पहली बार आवाज़ सुनाई दी, एक धीमी सी खड़खड़ाहट की, जैसे कोई उंगलियां दीवार पर रगड़ रही हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ये सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन थोड़ी देर बाद किचन से एक ज़ोर का शोर आया, जैसे कोई बर्तन गिर गया हो। ज़ैनब की हार्ट बीट तेज़ हो गई। उसने हिम्मत करके नानी को जगाया और बोला, नानी, किचन में कोई है? नानी ने बिस्तर से उठकर देखा, लेकिन किचन में तो कुछ भी नहीं था। एक स्टील का गिलास ज़मीन पर पड़ा था। कोई भी नज़र नहीं आया नानी को। नानी ने ज़ैनब को तसल्ली दी और कहा, बेटा, शायद हवा से गिर गया होगा, आप सो जाओ। लेकिन ज़ैनब सो नहीं सकी। उस रात उसे बार बार लगा कि उसके बिस्तर के करीब कोई खड़ा है। कभी कभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास धीमी सी सांस ले रहा हो। सुबह होते ही उसने अपने बाजू पर एक लाल निशान देखा, जैसे किसी ने ज़ोर से नोच लिया हो। वो घबरा गई और नानी को बताया। नानी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चुप रही और फिर बोली, ज़ैनब, आज से घर में नमाज पढ़ना शुरू करो और कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। हर रात घर का माहौल और भयानक होता गया। कभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता, कभी खिड़कियों से अजीब सी आवाज़ें आती। एक रात ज़ैनब ने अपने कमरे की दीवार पर एक साया देखा, एक लंबी दुबली सी शक्ल, जिसकी आंखें जैसे उसे घूर रही हो। उसने चीख मार दी, लेकिन नानी आई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ज़ैनब के जिस्म पर निशान और बढ़ने लगे, कभी बाजू पर, कभी गर्दन पर। वो हर रात डर के मारे कांपती रहती थी। एक दिन नानी ने ज़ैनब से बोला, बेटा, हमें मौलवी से बात करनी होगी। ये घर अब पहले जैसा नहीं लग रहा। मौलवी साहब को घर बुलाया। मौलवी ने थोड़ी पढ़ाई की। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर अपना बनाने आई हैं। तुम दोनों कब्रिस्तान से गुजरी थी क्या? वहाँ से कुछ साए तुम्हारे साथ आए हैं। ज़ैनब डर गई। मौलवी साहब से पूछा, वो क्यों आए हैं हमारे साथ? मौलवी साहब ने कहा, कब्रिस्तान के साए अक्सर उन लोगों के साथ चल पड़ते हैं जो डर के मारे उनकी तरफ देखते हैं। तुमने शायद वहाँ कुछ देखा या महसूस किया हो। वो साए अब यहाँ हैं और ये घर उनका है, समझ रही हो ना बेटा? मौलवी साहब ने बोला, वो साए अब वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने घर में जगह बना ली है।
डेली घर की सफाई, नमाज और कुरान पढ़ने से इनका असर बहुत कम हो जाएगा और ये आपको तंग नहीं करेंगे। मौलवी साहब की बात मानी नानी और ज़ैनब ने घर की सफाई की, एक चीज़ हर चीज़ साफ़ की और उसके बाद घर का माहौल हल्का होने लगा। लेकिन ज़ैनब को हमेशा महसूस होता कि वो साए अब भी कहीं छुप कर उसे देख रहे हैं। ज़ैनब कभी नहीं भूली कि वो कब्रिस्तान की सैर उसे कितनी महंगी पड़ गई। अब वो कभी भी रात को उस रास्ते से नहीं गुज़रती और अगर कभी कब्रिस्तान के करीब से गुज़रती है तो नज़रें हमेशा झुकाए रखती है। वो जानती थी कि साए हमेशा उसके इंतज़ार में होते हैं और एक छोटी सी गलती उन्हें फिर से उसकी ज़िंदगी में ला सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा।